दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका टाइम्स मेल में। आज एक ऐसी खबर आई है जिसे सरकार के मुंह पे तमाचा माना जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इतना जोरदार तमाचा मारा है कि धर्म के तथाकथित ठेकेदार और धर्म के तथाकथित पुरोहितों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। उनकी कनपटी पर एक निशान है जो उन्हें याद रहेगा कि कोर्ट और कानून नाम की भी कोई चीज होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है एक मामले में सुनवाई करते वक्त कि दो बालिग अपना जीवन साथी चुनने के लिए आजाद हैं, उन्हें अधिकार है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सबको जीवन साथी चुनने का हक है, नहीं दखल दे सकती उसमें सरकार, यानी सरकार को भी उसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। लड़की और लड़के के मां बाप परिवार तो दूर की बात है, दो जोड़ों के मामले में ना घर परिवार दखल दे सकता है और ना ही कोई सरकार। इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से लव जिहाद के नाम पर एक बड़ा हवा क्रिएट किया गया, एक बड़ा पूरा चुनावी प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है कि लव जिहाद को कितना बड़ा इशू बनाया जाए कि देश का सबसे बड़ा संकट अगर कोई है तो वो लव जिहाद है। लेकिन लव जिहाद के मामले में कोर्ट ने जो कहा वो इतना बड़ा मील का पत्थर है कि जिसे हिलाने की ताकत किसी को नहीं। दो वयस्क हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर लड़का हिंदू या लड़का मुसलमान होता है और लड़का हिंदू या मुसलमान होती है तो दोनों आपस में शादी कर सकते हैं और उसमें दखल देने का किसी को अधिकार नहीं। ये उनका मौलिक अधिकार है। ये एक लड़की और लड़के की अपनी पसंद है कि वो अपना जीवन साथी किसे चुनता है। आप यहां धर्म की बात कर रहे हैं, यहां विपरीत धर्म की बात कर रहे हैं कि यहां विपरीत धर्म है, ना यहां जाति के इसमें कोई बाउंडेशन है और यहां तक कि लिंग का भी कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर एक मर्द के साथ शादी करके या बगैर शादी के रहना चाहता है, सहमति है दोनों में, तो भी वो रह सकते हैं, ऐसा कोर्ट कह रही है। कोर्ट ने बकायदा इस मामले में कहा है कि लिंग के लोग भी, अगर विपरीत लिंग के लोग भी अगर शादी करना चाहते हैं या साथ रहना चाह रहे हैं तो उस मामले में कोई दखल नहीं देगा। ये कोर्ट के वर्डिक्ट है। ये मामला इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि दो धर्मों के बीच की एक शादी का मैटर था, मियां बीवी का, जिसको सुनते हुए, सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर उन पर दर्ज कराई गई, लड़की के मां बाप की तरफ से दर्ज कराई गई लड़के के ऊपर जो एफआईआर थी उसे कैंसिल कर दिया। यहां तक कि पोस्को एक्ट भी लगाया गया था पुलिस के जरिए, वो भी कैंसिल कर दिया गया। यह मामला क्या है हम आपको समझाते हैं। दरअसल कुशीनगर के रहने वाले सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते वक्त कहा कि कानून एक बालिग स्त्री या पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। क्या देता है? अधिकार। यह अधिकार कहां से मिला? यह अधिकार मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से, यह अधिकार मिला है कानून से, जो दो बालिगों को एक साथ रहने, एक साथ जीवन यापन करने, कोई भी धर्म चुनने, पसंद नापसंद चुनने का अधिकार देता है। यही तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, यही तो कानून है, साफ तौर पर इसमें लिखे है। इस बात को अदालत ने कहा कि उनके शांतिपूर्वक जीवन में कोई व्यक्ति या परिवार दखल नहीं दे सकता, यानी शांतिपूर्ण जो उनका जीवन है, जो उनकी लाइफस्टाइल है, जो उनका निजी मामला है। अभी हाल ही में जो है टीएमसी जो सांसद हैं उन्होंने एक बयान दिया है, नुसरत जहां ने अपना एक बयान दिया और उसमें कहा कि मैं किससे शादी करूंगी, किसके साथ रहूंगी, ये उनका पर्सनल निजी मैटर है। ये मामला हर लड़का और हर उस लड़की के ऊपर लागू होता है जो अपना जीवन साथी चुनने के लिए सोचते हैं। उनको अधिकार है कि वो मुस्लिम को चुने, कि हिंदू को चुने, कि बौद्ध पारसी किसे भी चुने, जिसको भी चुने, वो उसका अधिकार है, वो लड़की का अधिकार है, वो लड़के का अधिकार है कि वो अपना जीवन साथी किसे चुनता है। इस मामले में ना किसी राजनीतिक दल को दखल देने का अधिकार है, ना लड़की के माँ बाप या लड़के के माँ बाप को, ना किसी रिश्तेदार को, ना भाई बहन को, और ना ही सरकार को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बाकायदा अपनी एक रैली में उन्होंने यहां तक कहा कि लव जिहाद करने वालों का जो है राम नाम सत्य की यात्रा निकालेंगे। क्या मायने हैं इसका? क्या हम ऑनर किलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं? इस शब्दों के क्या मायने हैं? जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, आप कर्नाटक देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, हरियाणा देख लें या उत्तर प्रदेश देख लें, इन राज्यों में रोजगार एक बहुत बड़ा संकट है, बेरोजगारी बहुत बड़ी संकट है। यहां की अर्थव्यवस्था अगर आप देखें तो निचले पायदान में चली जा रही है। रोजगार का कोई साधन नहीं है, स्वास्थ्य के कोई टिकाऊ साधन नहीं है कि इस कोरोना काल में आपको एक अच्छी हेल्थ दे सके,
एक अच्छा एजुकेशन दे सके, उन सब मामलों पर सरकार कोई गंभीर नहीं है। किस पर गंभीर है? लड़का का धर्म क्या था और लड़की का धर्म क्या था, जिन्होंने शादी की, जिन्होंने इश्क किया, मोहब्बत किए। तो ये एक तथाकथित हवा जो लव जिहाद के नाम पर फैलाया गया था, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए। क्या फैसला दिया है जरा ये भी देखिए। जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रियंका खरवार, यानी ये मामला कुशीनगर का है, सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार का। प्रियंका खरवार उर्फ आलिया की उम्र का विवाद नहीं है, यानी एज को लेकर अक्सर बाउंडेशन होता है ना कि लड़की घर से भाग गई किसी बॉयफ्रेंड के साथ, उसके साथ जाकर शादी कर ली, तो घर वाले क्या करते हैं, तुरंत लड़के और उसके परिवार वालों के खिलाफ केस लिखवा देते हैं। और सबसे पहला केस तो यही होता है कि हमारी लड़की को अगवा कर लिया, बहला फुसला के ले गया, और उसके ऊपर यह भी दिखाते हैं कि हमारी लड़की तो नाबालिग थी, यानी पॉस्को एक्ट का मामला। फिर आगे क्या कहती है अदालत? प्रियंका खरवार उर्फ आलिया की उम्र 21 वर्ष है। कोर्ट ने प्रियंका खरवार आलिया को अपने पति के साथ रहने की छूट दी है, यानी कि जब शादी हो गई, दोनों वयस्क हैं और दोनों ने शादी की है, तो साथ रह सकते हैं। कोर्ट को भी दखल देने का इसमें कोई अधिकार नहीं, सरकार को भी दखल देने का अधिकार नहीं, परिवार को भी दखल देने का अधिकार नहीं। जब कानून उनको अधिकार ये दे रहा है तो कानून से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। न समाज है, न माता पिता है, न अदालत है और न सरकार। ये हमारे कानूनी मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? अदालत करती है। अदालत ने साफ तौर पर कह दिया कि प्रियंका खरवार को उसके पति के साथ रहने की छूट दे दी गई है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पॉस्को एक्ट नहीं लागू होता। जाहिर बात है 21 साल की लड़की या 20 साल की लड़की, उसको ऊपर कहां से पॉस्को एक्ट लागू होगा? शादी के लिए तो मिनिमम जो एज है वही 18 साल लड़की की, लड़के के लिए 21 वर्ष। आगे क्या होता है? कोर्ट ने कहा कि प्रियंका खरवार और सलामत को अदालत हिंदू और मुसलमान की नजर से नहीं देखी। यह वर्डिक्ट बहुत बड़ा है, और ये मामला सिर्फ अदालत ही नहीं देखती, सरकार को भी यह अधिकार नहीं कि वो दो लोगों को या दो नागरिकों को या किसी भी नागरिक को, ABCD कोई भी हो, ना उसके जात के आधार पर उसको पहचाने, ना उसके धर्म के आधार पर उसको देखे। उसे यह मानकर चले कि ये नागरिक है, इसके पास इसके मौलिक अधिकार हैं, इसको जीने का, रहने का, खाने का, पीने का और अपनी पसंद का साथी चुनने का अधिकार है। ये बातें सिर्फ अदालत ही नहीं बल्कि सरकार को भी सोचनी होगी। अदालत ने तो साफ तौर पर कह दिया कि हमारे यहां कोई याचिका आता है, हमारे यहां कोई मामला आता है, तो हम उसे हिंदू और मुसलमान की नजर से नहीं देखते। यह बहुत बड़ी वर्डिक्ट है, और ये सरकार के मुंह पे मैंने दोबारा कहा कि बहुत बड़ा तमाचा है जब आप लव जिहाद के नाम पर इतना बड़ा हवा क्रिएट करते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं। नेटफ्लिक्स के ऊपर जो है केस दायर किया गया, वहां यह मामला अलग है कि मंदिर के अंदर फिल्माया गया। यह मामला एक गलत बनता है कि मंदिर के अंदर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आप इस तरह का काम नहीं कर सकते, तो इस पर तो नेटफ्लिक्स के ऊपर मामला बनता है। लेकिन यह दिखा देना कि नहीं, एक हिंदू लड़की है और किरदार में एक मुसलमान लड़का है, दोनों एक दूसरे को किस कैसे कर रहे हैं, शादी करने का कोशिश कैसे कर रहे हैं, कैसे, ये मामला तो लव जिहाद का है। तो नहीं, मामला लव जिहाद का नहीं, ये मामला खुराफात का है। वो खुराफात जो आपके दिमाग में भर दी गई है, या आपने चरस के रूप में उसे सुटक लिया है, अपने दिमाग में भर लिया है कि अगर हिंदू लड़की है और मुसलमान लड़का है तो शादी नहीं हो सकती, दोनों के बीच में प्यार नहीं हो सकता। टीएमसी सांसद ने हालिया अपने बयान में सीधे ये कहा, नुसरत जहां ने, कि लव और जिहाद दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहां लव होगा वहां जिहाद नहीं, जहां जिहाद होगा वहां लव नहीं। जाहिर सी बात है, लेकिन लव जिहाद इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि अगर लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है, तो वहां लव जिहाद का मैटर होगा। वो भी ऐसा लव जिहाद जिस मामले में खुद लोकसभा में सरकार अपनी ये दलील देती है, इस बात को एक्सेप्ट करती है कि नहीं, लव जिहाद का कोई मैटर अब तक सामने नहीं आया बकायदा लिखित रूप में। तो अब सवाल यहां यह है कि तो फिर ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों? क्या वोट लेने के लिए आप आग लगा देंगे? क्या चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी कर देंगे? किसने अधिकार दिया आपको? हमने, एक जनता ने अगर अधिकार दिया है आपको, तो रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगारी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए, सस्ती से सस्ती फ्री में शिक्षा के लिए, दवाइयों के लिए,
किसके लिए आपको वोट दिया गया है? क्या इसलिए वोट दिया गया है कि आप मियां बीवी के बीच नजदीकियों को झांकें? क्या आप मियां बीवी के बीच में प्यार है या नहीं है, शादी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पे आप दखल देंगे? यहां तो लव जिहाद का मैटर हो गया, अलग अलग धर्मों के बीच का मामला हो गया। लेकिन जो लड़की लड़की के साथ रहती है, जो लड़का लड़का के साथ रह रहे हैं अलग अलग संबंधों में, उनको क्या कहेंगे? उन्हें भी अधिकार है। यहां आप शादी को लेकर इतनी आपत्ति कर रहे हैं, और जो लिविंग में जो लोग रह रहे हैं उनके पास कौन सी शादी का सर्टिफिकेट है? फिर भी उन्हें अधिकार है। मियां बीवी के तौर पर उन्हें अधिकार है, तमाम अधिकार है जो एक पत्नी को अधिकार होते हैं, जो शादीशुदा पत्नी को अधिकार होते हैं, वही अधिकार जो लिविंग में रहने वालों के लिए हो रहा है। तो आखिर समाज किस तरफ जा रहा है? तो समाज को जबरदस्ती ढकेला जा रहा है कि नहीं, समाज ये सीधा नहीं हो, टेढ़ा हो जाए, उसका पूरा डिसबैलेंस हो जाए, समाज बिगड़ जाए, ये कोशिश हो रही है सरकारों की तरफ से। जबकि सरकारों की जिम्मेदारी है इस तरह के मामलों को रोकें और ऐसे मामलों में कोई दखल ना दे जहां पसंद और नापसंद का मामला है, जहां मौलिक अधिकार का मामला है। क्योंकि कौन खाएगा, क्या पिएगा, इसका सरकार को जानने का कोई अधिकार नहीं। अगर सरकार किसी का पेट नहीं भर सकती है तो उसकी थाली में झांकने का भी कोई अधिकार नहीं। सरकार अगर स्वच्छ पानी नहीं दे सकती है पीने के लिए, बेहतर एजुकेशन नहीं दे सकती है, तो उसे क्या अधिकार है कि वो किसी जोड़े या शादीशुदा जोड़े के मामले में दखल दे? कोरोना के नाम में लाखों जिंदगियां कुर्बान हो गई, हजारों लोग बेघर हो गए इसी नोटबंदी जीएसटी जब से लागू हुआ तब से। बेरोजगारी के दौर में तो और भी आलम बुरा है। तो क्या सरकार उनकी सुध ले रही है? उनको आश्रय दे रही है? उनको ठिकाना दे रही है? बेरोजगारों को रोजगार दे रही है? नहीं दे रही है। तो जिस चीज के लिए आपको जनता ने चुना वो तो आप काम कर नहीं रहे हैं, और ये अलग से एक हवा बनाकर सर पे आप लोगों को थोप दे रहे हैं कि लोग रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इन सब के बारे में कुछ ना सोचे। बस ये सोचे कि हमारे लिए अगर कोई सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, सबसे बड़ा कोई राष्ट्रीय संकट है, सबसे बड़ा दैत्य संकट अगर कोई है तो वो लव जिहाद है। तो यही सरकार क्या कर रही है? और आगे देखते हैं, क्योंकि मामला कोर्ट का है तो आगे देखते हैं। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का साथी चुनने का अधिकार है। कानून दो बालिगों को एक साथ रहने की इजाजत देता है, चाहे वे समान हो या विपरीत सेक्स वाले क्यों ना हो। मतलब आप समझ रहे हैं? यानी कि जो लड़का लड़की के साथ रहना चाहता है या लड़की लड़की के साथ रहना चाहता है जो कि विपरीत सेक्स है, और समान सेक्स वाले, लड़का लड़का, लड़की लड़की, चाहे लड़की लड़का के साथ रहे, चाहे लड़का लड़की के साथ रहे, या लड़की लड़की रहे या लड़का लड़का रहे, सब बात है। और आगे देखते हैं मामला क्या है। कुशीनगर के रहने वाले सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि कानून एक बालिग स्त्री या पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देती है। उनके शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यक्ति दखल नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति दखल नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ा वर्डिक्ट है। अदालत ने कहा कि यहां तक कि राज्य भी दो बालिगों के संबंध को लेकर आपत्ति जाहिर नहीं कर सकता। तो बताइए आप योगी जी, आपने किसको राम नाम सत्य की यात्रा कराने का धौंस दिखाया था? सवाल है कि आप किसको धमकी दे रहे थे। अदालत ने यह फैसला कुशीनगर थाने के सलामत अंसारी और 3 अन्य लोगों की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो किसी जमाने में गोरखपुर का हुआ करता था। गोरखपुर से कट करके एक इलाका, जहां तक हम लोग सुनते हैं कि गोरखपुर के पास ये कुशीनगर का इलाका है, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली से काफी दूर। मामला असल में क्या है जरा उस पर भी गौर करने। कुशीनगर के विष्णुपुरी निवासी सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय न्यायमूर्ति यानी जस्टिस पंकज नकवी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ ने दिया, यानी जो उनकी बेंच है, डबल बेंच ने ये सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो दोनों बालिग हैं और 19 अक्टूबर 2019 को उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह किया। इसके बाद प्रियंका ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया और 1 साल से वे दोनों बतौर मियां बीबी यानी पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। प्रियंका के पिता ने इस रिश्ते का विरोध करते हुए एफआईआर दर्ज कराई, जिसके खिलाफ उन्हें याचिका दाखिल की गई। प्रियंका के पिता ने, यानी प्रियंका के जो पिता हैं,
उन्हें इस रिश्ते से ऐतराज था। भाई जाहिर सी बात है, अक्सर ऐसा होता है कि अगर माता पिता की मर्जी से अगर कोई विवाह करता है तो वहां माता पिता को ऐतराज होता है। प्रियंका के पिता ने इस रिश्ते का विरोध करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके खिलाफ इन लोगों ने याचिका दाखिल की थी, यानी कि सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार जो कि अब आलिया बन चुकी हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में क्या कहा यह भी देखिए। अब यार राज्य सरकार क्या कह रही है इस मामले में, उनको भी पार्टी था। तो याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना प्रतिबंधित है। राज्य सरकार ने कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना प्रतिबंधित है, यानी रोक है, और ऐसे विवाह की कानून में कोई मान्यता नहीं। क्या बात है। फिर उसके बाद इनके वर्डिक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट ने जो वर्डिक्ट कहा कि भाई शादी के लिए तो धर्म परिवर्तन करने पर बैन है, रोक है, तो ऐसे विवाह की ऐसे शादी के कानून में कोई मान्यता नहीं है। तो कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट का कहना है कि हम आपको हिंदू मुस्लिम की नजर से नहीं देखते, यानी इनको, ये जो याचिका करता है, हम इनको हिंदू मुस्लिम की नजर से नहीं देखते। ये दोनों बालिग लोग हैं, अपनी मर्जी और अपनी पसंद से पिछले 1 वर्ष से साथ रह रहे हैं और व्यक्तिगत रिश्तों में हस्तक्षेप करने की निजता के अधिकार में गंभीर अतिक्रमण है। यानी कि व्यक्तिगत रिश्तों में हस्तक्षेप करना, किसी के निजी मामले में दखल देना, उनके निजता के अधिकार का हनन है। यानी आप अतिक्रमण फैला रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, दखल दे रहे हैं जिसका आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं। यहां शादी की ही बात नहीं है। यानी कि 2 लोग अगर साथ में रह रहे हैं बतौर मियां बीवी की तरह, तो उनका निजी मामला है। अब शादी किए हो कि ना किए हो, इससे आपको क्या मतलब? और सरकार को तो इस मामले में कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए सरकार, बल्कि यहां शादी की दलील दे रही है। तो जो लोग जो लिविंग में रह रहे हैं वो क्या सर्टिफिकेट लेने जाते हैं डीएम से, एसपी से, सरकार से, कोर्ट से, कचहरी से कि हम लोग गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, साथ रहना चाह रहे हैं और साथ रह रहे हैं, इसके लिए अदालत हमें इजाजत दे, इसके लिए हमें डीएम इजाजत दे, इसके लिए हमें सॉलिसिटर जनरल इजाजत दे, इसके लिए हमें सरकार इजाजत दे। ऐसा तो कोई मामला नहीं। तो ये बहुत बड़ा मैटर है और ये सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश में जिस तरह से वहां की राज्य सरकार ने ऐलान कर दिया कि इसी सत्र में जो है वो कथित लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लेकर के आएंगे, और उसमें ये प्रस्तावित उस विधेयक में यह भी कहा जा रहा है उसमें शादी से 1 महीना पहले डीएम से परमिशन लेनी होगी। अब बताना होगा कि आप शादी कर रहे हैं। भाई क्यों बताएं डीएम को? डीएम मालिक है। 2 लोगों के बीच में डीएम क्या है? काजी है। 2 लोगों के बीच में डीएम गवाह है। वो सर्टिफिकेट इशू करेगा कि हाँ आप जाइए धर्म बदल लीजिए, वो इस बात को प्रूफ करेगा कि हाँ आप शादी कर सकते हैं। तो भाई राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है। और माननीय न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो सबको कबूल होना चाहिए। और मैं फिर से कहता हूं कि लव जिहाद का हुआ फैलाने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा तमाचा है। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह हमारे लिंक को शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, विभाग पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। जय हिंद।